हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति सरल समीकरणों के बारे में अध्ययन किया था। मैं आशा करता हूं कि आपको वो समझ में आई होंगी और आपने उनका रिवीजन किया होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अपन त्रिकोणमिति सरल समीकरण अपना जो टॉपिक चल रहा था कक्षा 10 के लिए, हम उसमें आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया था आपको, जो टॉपिक का नाम था वो था क्या, त्रिकोणमिति सरल समीकरण। ये हमारा टॉपिक था। मैंने आपको 3 त्रिकोणमिति सरल समीकरण बताई थी, जिसमें पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी मैंने बताई थी आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी मैंने बताई थी आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमें याद हो गई होंगी और हम इनके रिजल्ट भी निकालते हैं। इनके भी 4 निकाले थे, इसके भी 4 और इसके भी 4। इनको आगे भी सोल्व कर सकते हैं हम। तो ये जो रिजल्ट निकाले थे हमने वो रिजल्ट भी आपको निकालना आगे होंगे। ये हमारी जो सरल समीकरणें थी वो हमें याद करनी थी। उनमें से पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। दूसरी थी अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सरल समीकरण थी अपने पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए देखते हैं आगे। अब इन सरल समीकरणों के अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं, वो हमें ध्यान में रखने हैं। कि जैसे सबसे पहले ये करते हैं अपन। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, त्रिकोणमिति सारणी बनाई थी। तो मैंने ये बताया था कि साइन थीटा होता है वो, और किसके विपरीत होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सबसे पहला ये है कि जो साइन थीटा होगा वो किसके विपरीत होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब दूसरा देखेंगे हम क्या करेंगे। ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा है और ये यहाँ पर क्या है कॉसेक थीटा भाग में है। तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा, मतलब इन दोनों को गुणाक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा क्या 1। यानी कि साइन थीटा, और जब ये कोसेक थीटा है इसको हम यहाँ भाग में है और इधर बराबर के इस साइड में लेके जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो कोसेक थीटा है, ये कोसेक थीटा है, वो हम 1/साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां से हमें एक रिजल्ट प्राप्त होता है कि जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है और जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा होता है। मतलब 1/साइन थीटा क्या होता है। तो देखिए दूसरा देखते हैं हम। साइन के बाद आता है क्या कॉस थीटा। कॉस थीटा आता है तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर दूसरा था हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। इसी तरीके से हम इसको यहाँ भाग में है, इसको इधर अगर गुणा में लेके जाएंगे, नहीं भाग है, इसको बराबर में पक्षांतरण करेंगे तो किस में हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। तो कैसे होगा देखते हैं। कॉस थीटा डॉट सेक थीटा, इस डॉट का मतलब ये है कि दोनों क्या है गुणा है। इक्वल टू कितना आ गया 1, और इधर भी वही बात रहेगी कि सेक थीटा डॉट कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपने पास प्राप्त हो गया। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब साइन थीटा होगा तो हम उसको 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और अपने पास अगर कोसेक थीटा है तो हम उसको 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा है हमारे पास क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, और सेक थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं अपन 1/कॉस थीटा। ये आपको याद करनी है। इनको अगर अपन रिवाइज करेंगे तो ये बड़ी ही आसानी से हमें याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे मैंने पढ़ाया था आपको कि क्या होता है टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा के बनते हैं क्या, टेन थीटा के बराबर में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। यानी कि जब साइन थीटा और कोस थीटा बटा में लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें टेन थीटा।
कि, और या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, हम ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बटे cos थीटा हम लिख सकते हैं, या टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। ये हमारी जो आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम लिखेंगे। अगर हमें टेन थीटा बराबर अगर साइन बटे cos चाहिए तो हम साइन थीटा बटे cos थीटा लिख लेंगे, और हमें क्वेश्चन में अगर टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा की आवश्यकता है तो हम ये यूज कर लेंगे। अब आगे आता है इसके आगे आता है cot थीटा। क्या आता है दोस्तों, cot थीटा। तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, cos थीटा बटे साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को cos थीटा बटे साइन थीटा, या cot थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/tan थीटा। वही बात हो गई कि cot थीटा है इसको इधर ले गए और tan थीटा है इसको यहाँ पर ले आए, तो ये क्या बन गया, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, और cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, cos थीटा बटे साइन थीटा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ये लिखे हैं कि जब साइन थीटा होता है हम उसको लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा। और दूसरा मैंने बताया कि cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। उसी प्रकार tan थीटा है तो tan थीटा के मैंने दो बता दिए। एक तो क्या बताया कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा, या tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा। फिर मैंने आगे बताया cot थीटा। तो cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बटे साइन थीटा। हम यहाँ से भी इस रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो tan थीटा है वो cot थीटा का उल्टा होता है, और cot थीटा है वो tan थीटा का उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या है, साइन बटे cos है, तो cot बराबर क्या आ जाएगा, cos थीटा बटे साइन थीटा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ ये सरल समीकरणों में ही ये कुछ फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं अपन। अब हम त्रिकोणमिति सरल समीकरणों से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये जो मैंने आपको अभी सरल समीकरण बताई थी, और ये जो साइन बराबर 1/कोसेक थीटा होता है, tan बराबर साइन बटे cos होता है, वो किस प्रकार से यूज में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों अपन यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या है, कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये तो एक अपन को दे रखा है cot थीटा और ये tan थीटा, हमें इसको सोल्व करके ये निकालना है, या इसको सोल्व करके हमें ये याद करना है। मतलब ये है कि ये cot थीटा प्लस tan थीटा है जो किसके बराबर है, कोसेक थीटा और सेक थीटा। अब ये बराबर तो है लेकिन कैसे हैं वो अपन निकालेंगे त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के प्रयोग द्वारा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि हम ये जो पार्ट है एक होता है LHS और एक होता है RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। तो हम इसको दो भागों में बांट लेंगे। तो सबसे पहले देखो इस तरीके से अगर चलेंगे अपन तो ये LHS सॉरी ये RHS हो जाएगा और ये LHS हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले क्या ले लेंगे, इसका LHS। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, हम ये ले लेंगे और अपन को निकालना क्या है, ये निकालना है। तो देखते हैं LHS मैंने ले लिया। क्या ले लिया मैंने, cot थीटा प्लस tan थीटा, ये मैंने LHS ले लिया। अब हम ये LHS निकालेंगे और LHS को सोल्व करेंगे और अपन निकालेंगे क्या, RHS निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर मैंने बताया था कि cot थीटा और साइन प्लस का क्या है, tan थीटा है। तो देखिए हम इधर जो भी अपन यूज करेंगे उनको अपन साइड में लिखते रहेंगे कि हमने क्या क्या प्रयोग में लिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हमें ये निकालना है। तो मैं यहाँ पर कुछ सोच रहा हूं कि मैंने पढ़ा था कि cot थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये जो cot थीटा है वो बराबर किसके होता है, cos थीटा बटे साइन थीटा के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था अभी इससे थोड़ी देर पहले ही देखा था कि cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे साइन थीटा। तो मैं cot थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा बटे साइन थीटा लिख सकता हूँ जी। कोई बात नहीं, यहाँ पर है प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए ये tan थीटा है
और तो मैंने यहाँ पर ध्यान दिया कि जो tan थीटा है उसके बारे में भी अभी पढ़ा था क्या, कि tan थीटा को दो तरीके से लिखते हैं। एक तरीका तो ये है कि tan थीटा को लिखते हैं अपन sin थीटा बटा cos थीटा, या हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। लेकिन हमें आवश्यकता किसकी है, sin थीटा बटे cos थीटा की है, तो हम sin थीटा बटे cos थीटा लिखेंगे। तो चलिए tan थीटा की जगह क्या लिख देंगे अपन, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हमने लिख दिया। तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं अपन। अब ये हमारा जो ये cot थीटा प्लस tan थीटा था, हमने जो पढ़ा था कि cot बराबर क्या होता है cos बटे sin, tan क्या होता है sin बटे cos। हमने उन सूत्रों की सहायता से, हमने जो जो थे उन सूत्रों की सहायता से हमने यहाँ पर ये लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे अपन आगे सॉल्व करेंगे। जैसे अपन अंक गणित पढ़ते हैं उसके अंदर अपन एलसीएम लेते हैं, उसी प्रकार से इनका भी एलसीएम होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है sin थीटा और यहाँ पर है cos थीटा। जब अब लेकिन यहाँ पर जैसे अपन ऐसे तो एलसीएम ले नहीं सकते, तो कैसे लेंगे अपन, अगर यहाँ पर ये साइन है ये कोस है, ये दोनों अलग अलग है, तो हम इन दोनों को गुणा करके एलसीएम ले लेंगे। और अगर ये सेम होता तो हम क्या लेते, उच्चतम घात वाला ले लेते। अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा होता और यहाँ पर साइन थीटा होता तो मैं क्या क्या ले लेता, साइन स्क्वायर थीटा ले लेता। लेकिन यहाँ पर दोनों ही अलग अलग हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को गुणनफल ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। आप देखिए आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर है साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, तो इसका भाग साइन थीटा का भाग हम इसमें देंगे। तो देखिए दोस्तों साइन थीटा का भाग हम इसमें देंगे, किसमें देंगे, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा है, इसमें हम भाग देंगे किसका, साइन थीटा का। इस तरीके से हम भाग देंगे तो ये साइन थीटा है वो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, क्या बच जाएगा अपने पास, कॉस थीटा बच जाएगा। और कॉस थीटा को किससे गुणा कर देंगे, ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा। फिर साइन है प्लस का तो मैंने प्लस का साइन लगा लिया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा है, क्या है जी, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा है, इसका भाग किसमें देंगे, कॉस थीटा का भाग देंगे इसमें, तो दे ये लो जी कॉस थीटा हो गया। अब मैं कॉस से कॉस काट दूंगा, ऊपर क्या बच जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा को मैं किससे गुणा करूंगा, ये जो ऊपर साइन थीटा है उससे मल्टीप्लाई करूंगा। ये लो जी साइन थीटा डॉट साइन थीटा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं देखते हैं कि ये जो cos थीटा है और cos थीटा है, अब ये आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, cos थीटा और डॉट cos थीटा हो रहे हैं। तो अपन इनको ऐसे तो लिख नहीं सकते कि 2 cos थीटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब अपन को ध्यान रखना है कि जब हम योग करते हैं तो गुणांक में वृद्धि होती है, किस में वृद्धि होती है, गुणांक में वृद्धि होती है। जैसे मैंने ये लिख दिया cos थीटा प्लस cos थीटा, ऐसे लिख दिया, तो मैं क्या लिखूंगा 2 cos थीटा, यानी कि 1 cos थीटा प्लस 1 cos थीटा, दोनों मिलकर क्या बना लिए 2 cos थीटा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों का गुणा कर रहे हैं। जब हम गुणा करते हैं तो किस में वृद्धि होती है, घात में वृद्धि होती है। क्या होती है दोस्तों, जब हम गुणा करते हैं तो उनके घात में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर cos थीटा और cos थीटा है, तो मैंने लिख लिया cos थीटा, और cos थीटा कितनी बार अपने आप से गुना है, 2 बार, तो मैं क्या लिख लूंगा cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये जो cos थीटा है वो 2 बार अपने आप से गुना है। तो यहाँ पर इसी प्रकार हम करेंगे क्या, cos थीटा क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे क्या आ गया, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये हमने सबसे पहली सर्व समीकरणें पढ़ी थी। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से अपने को ये सर्व समीकरण काम आ गई। इस तरीके से हमें सारी जो सर्व समीकरणें हैं और जो मैंने ये बताए हैं कि cos थीटा बराबर cos बटे साइन होता है, साइन बराबर 1 बटे कोसेक थीटा होता है, ये हमें याद करने हैं और इन्हीं की सहायता से ही हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का हल ज्ञात करते हैं। तो ये हमें जब जब यूज करना पड़ेगा उस टाइम पर हम अलग अलग त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, इन दोनों के बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा डॉट कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि
1/sin थीटा डॉट 1/cos थीटा। इस तरीके से मैं इनको लिख सकता हूँ कि 1/sin थीटा डॉट 1/cos थीटा, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखिए कैसे लिख सकता हूँ, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, साइन को cos से करेंगे तो साइन cos आएगा, वैसे कि वैसे ही आएगा। अब देखिए आगे हमने पढ़ा क्या था कि 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। और हमने क्या पढ़ा था कि 1/cos थीटा बराबर क्या होता है अपने पास sec थीटा। क्या होता है दोस्तों, 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा, 1/cos थीटा बराबर sec थीटा। तो हम जानते ही हैं तो हम लिख देंगे, ये आ गया cosec थीटा और ये आ गया sec थीटा। तो ये देखो अपन को क्या निकालना था, cosec थीटा डॉट sec थीटा ही निकालना था। तो ये हमारा RHS मतलब राइट हैंड साइड अपना आ चुका है। अब ये हमने क्या किया है, इसको इस LHS से RHS को क्या किया है, सिद्ध किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। और जो अंग्रेजी जानते हैं वो लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। और हिंदी के विद्यार्थी क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन था कि cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा डॉट sec थीटा। ये हमें कोई सरल समीकरण थी या समीकरण था, हमने वो दे रखा था। तो हमें क्या करना है कि या तो इसका यूज करके ये निकाल लो या इसका यूज करके ये निकाल लो। तो हमने क्या किया कि LHS ले लिया, LHS ले लिया। तो LHS हमने लिया यहाँ पर, तो cot थीटा प्लस tan थीटा ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा था कि cot थीटा बराबर क्या होता है, cos बटे साइन, और tan बराबर क्या होता है, साइन बटे cos। उनको यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के पश्चात इन दोनों को हमने सोल्व कर लिया। सोल्व करने के पश्चात हमें ये प्राप्त हो गया। अब ये प्राप्त होने के बाद हम जानते हैं कि ये जो सरल समीकरण पड़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो हमने उसका यूज कर लिया और फिर ये अपने पास आ गया रिजल्ट। अब इस रिजल्ट के बाद में हमने ये देखा कि 1/sin बराबर cosec और 1/cos बराबर क्या होता है, sec थीटा होता है। और ये ही हमें क्या चाहिए था, रिजल्ट चाहिए था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्वेश्चन इनके सोल्व करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे ही संबंधित। देखिए थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कितना आना चाहिए अपने पास, 1 आना चाहिए। ये कोई अपने को दे रखा है और इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करो, सिद्ध करना है ये अपन को। तो देखिए क्या दे रखा है अपने पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर कितना है, 1 है। तो हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी कि हमें ये जो रिजल्ट दे रखा है अपने पास, ये जो दे रखा है मान कुछ जो भी है, उसको सोल्व करके हमको ये 1 प्राप्त करना है कि इनको सोल्व करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने, तो वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, LHS और RHS। तो हम ले लेते हैं LHS, क्या ले लेते हैं, LH और S। LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष। देखो तो देखिए दोस्तों हमने LHS ले लिया। LHS क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और क्या है 1 प्लस साइन थीटा और क्या है 1 माइनस साइन थीटा। ये हमने ले लिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ही क्या करेंगे अपन, हमने पढ़ा है सरल समीकरण, क्या पढ़ा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम सबसे पहले यहीं लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब आगे आ गया अपने पास 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर मैं, देखिए
अपन करते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक सर्व समीकरण है। ये भी, ये क्या है कि a प्लस बी और a माइनस बी, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो अपने पास क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर a की जगह क्या है 1 प्लस b की जगह क्या है साइन थीटा। इसी तरीके से a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है साइन थीटा। तो हम क्या कर देंगे, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह, साइन थीटा बराबर b का बराबर क्या है साइन थीटा, तो क्या लिख देंगे साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो देखिए इस प्रकार इस सूत्र से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि एक बार तो जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो हमें इसका रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, एक का स्क्वायर कितना होगा 1, और इसका क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि साइन थीटा का क्या है स्क्वायर, इसका कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको गुणा कर सकते हैं। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे 1 प्लस साइन थीटा मैंने लिखा, 1 माइनस साइन थीटा मैंने लिख दिया। अब ये जो एक है, उस एक से मैं इस पूरे समीकरण को गुणा कर दूंगा, एक को गुणा कर दूंगा किससे 1 माइनस साइन थीटा से, फिर ये प्लस का चिन्ह है तो मैंने प्लस लगा दिया, क्या है साइन थीटा लगा दिया जी। अब ये साइन थीटा है तो मैं इस साइन थीटा भी इससे गुणा करूंगा, पूरे को कर दिया। तो एक को एक से गुणा करेंगे कितना आएगा 1, माइनस 1 को साइन थीटा से गुणा करेंगे कितना आएगा साइन थीटा, फिर किसका चिन्ह है प्लस का, यहाँ पर साइन थीटा को एक से गुणा करूंगा तो कितना आएगा साइन थीटा, और ये प्लस है और ये माइनस है। मैंने आपको बताया कि जब प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस आता है, तो मैंने माइनस लगा दिया। और साइन थीटा हम इनको क्या करेंगे, साइन थीटा डॉट साइन थीटा का मतलब हो गया कि ये आपस में होके क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से मैं ले सकता हूँ क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों कट गए, बच गया कितना 1, यहाँ पर क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको फॉर्मूला याद है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इस फॉर्मूले की अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे और आप तुरंत इसका रिजल्ट लिख सकोगे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, अगर आप इसको भूल जाते हो, तो अपन इस तरीके से जो सादा तरीका है, एकदम साधारण तरीका है, हम उस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या सेक स्क्वायर थीटा हो ही गया। अब इनको गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, हमने एक सरल समीकरण पढ़ी थी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर मैंने क्या बताया था आपको, इसका रिजल्ट निकाला था, 4 रिजल्ट निकाले थे, उसमें से पहला एक रिजल्ट क्या पढ़ा था हमने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट हमने निकाला था जब त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के बारे में मैंने आपको अध्ययन करवाया था। तो यहाँ पर इस जो सरल समीकरण है, इसका उपयोग करने के बाद में हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या प्राप्त हो रहा है कोस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, ये रहा सेक स्क्वायर थीटा और इसके बराबर क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे चलते हैं, हमने ये भी पढ़ा था कि जब सेक थीटा होता है हम उसको क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ये अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो अब देखिए मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इस cos थीटा को इससे गुणा कर देता हूँ, क्या हो गया सेक थीटा डॉट cos थीटा, दोनों को गुणा किया कितना आ गया 1 आ गया। अब मान लो कि मैं इसको अगर स्क्वायर कर देता हूँ, इनका ये लो जी स्क्वायर कर दिया, एक का भी स्क्वायर कर दिया, तो हमें इसका रिजल्ट भी क्या प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना रिजल्ट प्राप्त हुआ 1 ही प्राप्त होगा। तो हम क्या कैसे करेंगे, देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, तो मैंने लिख दिया 1/cos थीटा, और इसका स्क्वायर है तो मैंने इसका भी क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, और ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, और ये भी cos स्क्वायर थीटा हो गया और ये भी cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा अपने पास 1, ये क्या हो गया अपने पास
रिजल्ट प्राप्त हो गया। मतलब क्या आ गया अपने पास, RHS आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम लिखेंगे या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम इनको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की सहायता से हमें सिद्ध करते हैं। इनका हम यहाँ नहीं लिखेंगे कि ये आंसर आ गया, हमने इसको आंसर नहीं निकाला है, हमने क्या किया, इसको सिद्ध किया है। हमें ये दे रखा था और हमने इसको क्या है, सिद्ध किया था। तो हमने तो सिर्फ इसका आंसर नहीं निकाला। तो ये यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इति सिद्धम लिखा जाएगा, या आप इंग्लिश में इसको हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हो। तो दोस्तों, जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है उसमें जो सर्वसमीकरण थी उनका मैंने आपको बता चुका हूं मैं। और ये जो कुछ क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, मैंने आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। और आगे भी आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो, ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हमने पढ़ी है, अगर वो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। धन्यवाद।